अम्बा भवानी हिमांचल राज मां मैना के अंग से जन्म लेकर श्रद्धा स्वरूपा नारद जी नामकरण की कठोर तपस्या करती हैं। इधर मेरे भगवान शिव जबते सती जाय तनु त्यागा तबते शिव मन भयो विरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जहत सुनई राम गुण। बहुत दिन बीता, भगवान शिव आसन लगाकर बैठ गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चलो हृदय भगत के देखा प्रगटे राम। माने श्री हरि से वर मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु प्रत्यक्ष हुए और आकर प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करके भगवान ने एक वर मांगा शिव जी से, मेरी एक विनती है, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे वचन दीजिए, जो कहूंगा पालन करेंगे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहे प्रभु आज्ञा हो। कह जाए विवाह से लजही यह मोहि मांगे। शैलराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी आपके लिए तप की हैं। आकाशवाणी से उनको मैंने वचनबद्ध कर दिया है, अस्तु योजना बनाकर उनसे विवाह करिए। प्रथमतया शिव बाबा ने क्या कहा, कह शिव यद्यपि उचित यस नाथ बचन पुनि सिर धैर्य सो करिए तुम्हारा परम धर्म नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति मोर हितकारी, अज्ञान सिर पर नाथ। मेरे भगवान श्री हरि प्रभु श्री सीताराम जी वचनबद्ध कराए, संतुष्ट हुए। भगवान शिव सरकार के उसी स्वरूप को हृदयस्थ करते हुए ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान करन शंकर सोई मोरति उर राखी। बहुत वादी प्रशंसा करके भगवान को हृदयस्थ किए। प्रभु ने प्रस्थान किया। आगे की कथा में तारक नाम के असुर का प्रसंग है। देवताओं से युद्ध कर करके भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से वर लेकर सबको जीत लिया। भगवान ब्रह्मा की शरण में देवता लोग पधारे। भगवान ब्रह्मा ने कहा क्या करूं, उपाय दिखता नहीं। इसने वर मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे हैं। ऐसा करो, आप शिव जी की समाधि को तोड़ो, किसी तरह यत्न करो, और फिर मैं जाकर आग्रह पूर्वक विवाह की रचना बनाऊंगा। अरे कौन तोड़ सकता है? कामनाओं के देवता कामदेव को मनाया गया। कामदेव मान गया। भगवान शिव के पास बसंत का निर्माण कर दिया। रंभा अप्सराएं आदि सब नाचने लगी, वाद्य बजने लगे। अरे कहूँगा काम कौतुक कितना भया, धरती उसी के वशीभूत हो गई। परंतु भगवान शिव की अचल समाधि हिली नहीं, डिगी नहीं। अब सोचा वापस जाऊंगा तो जवाब क्या करूंगा देवताओं के प्रति। अपना मरण ठान लिया कामदेव ने और पुष्प के झुरमुट में छिप गया। पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध लिया, भगवान के शिव के हृदय पर उतार दिया। विषम बाण लगते ही भगवान शिव ने आगे देखा, कोई दिखा नहीं, दाएं बाएं कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन मिलो का भयव को तीनों लोग थर्रा उठा। मेरे बाबा को एक पल का विश्वता बसीवती भय
लंका को देखते ही भगवान शिव के वो भस्म हो गया। नारद जी महाराज ने अथवा तो देवताओं ने रति को भेजा। पति गति सुनत रति मूर्छित भई बहुभांति रोते विलाप करते हुए भगवान शिव के पास पहुंची है। भगवान शिव ने पूछा, कौन? मैं रति। यहाँ कैलाश पर कैसे आ गए? रति ने पूरी कथा सुनाई। तब बाबा ने कहा, बते रति तव नाथ कर हो ये नाम यनन बिनु बपु व्यापी सब हे रति, आपके पति अब अनंग अर्थात स्वरूप नहीं होगा, प्रतिबिंब मात्र में रहेंगे। बिना स्वरूप के सभी को व्याप्त होंगे। रति अम्बा बोली, हमको कब मिलेंगे? बाबा ने करुणा की। जब जयदुवंश कृष्ण शिव ने कहा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण स्वरूप से अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। कब? जब आपका नाम होगा मायावती, संबरा, सुरकी, आप प्रधान रसोइया होंगे। देखो, यूं कोई किसी से मिलता नहीं, यूं कुछ होता नहीं। नदी नाव संयोग जन्म जन्मांतर के हमारे आपके संबंधों के कारण उपस्थित होता है। रति जी को भगवान शिव ने वरदान दिया। रति जी को किसने भेजा? कामदेव जी को किसने भेजा? देवताओं ने। देवता लोग बड़े अद्भुत हैं। क्या अद्भुत है? अपना काम सिद्ध होना चाहिए, चाहे कोई भस्म हो और चाहे कोई रुदन करे। ये देवता लोगों का बड़ा मधुर स्वभाव है।